तृणमूल कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं और युवा गुट में चल रहे आंतरिक कलह के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी के बारे में कोई भी निर्णय उनकी जगह पार्टी नेतृत्व द्वारा सामूहिक रूप से किया जाएगा। एक टीवी चैनल से बात करते हुए ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत प्रभुत्व की धारणाओं को खारिज करते हुए कहा कि मैं पार्टी नहीं हूँ, हम पार्टी हैं। यह एक सामूहिक परिवार है और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में सैलाना विधायक के साथ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार कुछ लोगों के इलाज के लिए रतलाम जिला अस्पताल गए तो वहां मौजूद डॉक्टर सीपीएम राठौर ने उन्हें अपशब्द कहे। खुद विधायक ने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में विधायक ने स्टेशन रोड थाने में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भारतीय पुरुष यात्री के पास से 999 ग्राम 24 कैरेट सोने के बिस्किट बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट की इंटेलिजेंस यूनिट को मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इसमें इंदौर से दिल्ली की यात्रा कर रहे एक भारतीय पुरुष यात्री को टर्मिनल 3 पर रोक लिया गया और उसे सीमा शुल्क आगमन क्षेत्र में लाया गया। यहाँ सामान की एक्सरे जांच के दौरान व्यक्तिगत सामान में कुछ संदिग्ध दिखने पर सामान की तलाशी ली गई। इसमें 13 पीली धातु के टुकड़े बरामद हुए। इसकी अनुमानित कीमत 72.72 लाख रुपए आंकी गई है। स्कूली शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की सरकार ने 28 नए नवोदय विद्यालयों को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर हैंडल कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे। शाह रात 9:30 बजे विशेष विमान से जोधपुर पहुंचेंगे और रात को बीएसएफ गेस्ट हाउस में रुकेंगे। इसके बाद रविवार को वे एसटीसी बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में स्थापना दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। हालांकि बीएसएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम 1 दिसंबर को होता है, लेकिन इस दौरान डीजीपी कॉन्फ्रेंस और महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के चयन के कार्यक्रम के चलते ये कार्यक्रम 8 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। सीरिया में बिगड़ते हालात से चिंतित भारत सरकार ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए देर रात तक एडवाइजरी जारी की। इसमें सलाह दी गई है कि वे अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा करने से पूरी तरह बचें। एडवाइजरी में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी साझा की गई है। विदेश मंत्रालय सीरिया में वर्तमान में सभी भारतीयों से दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने और जल्द से जल्द सीरिया से निकलने की अपील की है। बसपा प्रमुख मायावती ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं। उनमें से ज्यादातर दलित हैं, कमजोर तबके के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इसके साथ ही मायावती ने केंद्र सरकार के मामले में आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को भारत द्वारा सह प्रायोजन एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित कर दिया है। 193वें संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व ध्यान दिवस शीर्षक वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने में भारत के साथ लिechtenstein, नेपाल, श्रीलंका, मैक्सिको और अंडोरा जैसे देशों ने अहम भूमिका निभाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर बदलते भारत की नई तस्वीर पर अपनी बात कही है। एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। बदली विदेश नीति के कारण भारत की एक अलग छवि दुनिया के सामने है। हमने सीमा मसले पर चीन की चुनौतियों का पूरी दृढ़ता से मुकाबला किया। उन्होंने कहा, चाहे आतंकवाद हो या बालाकोट, भारत पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। नेपाल और चीन ने बहुप्रतीक्षित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI सहयोग मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते से BRI परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। इस समझौते पर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। ओली ने पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए भारत की जगह पहला विदेशी दौरा बीजिंग का करने का फैसला किया। PM ओली ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी स्थित सर्ववेद महामंदिर धाम में आयोजित विहंगम योग संत समाज की स्थापना के शताब्दी समारोह महोत्सव में शिरकत की। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है।
हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज काशी चमक रही है तो काशी के साथ ही उत्तर प्रदेश भी पूरी मजबूती से पीएम मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है।